अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। करंटली पूरे मुल्क में जो बज़ क्रिएट हुआ है डिफेंस के डोमेन में वो ये है कि जी चाइना के मल्टीपल एयरक्राफ्ट जिनमें उनके फाइटर जेट्स भी हैं, उनके एरियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, टैंकर्स भी हैं, एवैक्स हैं, KJ-500 की खास तौर पर बात करूं, कल उस पर वीडियो भी बना दी थी। वो कराची एयरपोर्ट पर रुके हैं और एक ब्रीफ उनका स्टॉप था वहां पर, एक ट्रांजिशन स्टॉप। अब इन तमाम एयरक्राफ्ट में J-16 को भी देखा गया है और J-16 का ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट में पाकिस्तान पर आ रहा है जब ऑलरेडी एक बहस छिड़ी हुई है इवन पाकिस्तान में भी, और दूसरे थिंक टैंक्स भी इसको डिस्कस करते हैं कि क्या पाकिस्तान को JC के साथ साथ J-16 जैसा एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान की जिस तरह की वल्नरेबिलिटी है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, साहिली पट्टी बहुत छोटी है, तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान को ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत है ऑफेंसिव वे में कि वो लॉन्ग रेंज एरिया पर जाकर स्ट्राइक कर सके। क्योंकि पहले पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन थी डिफेंसिव कि वह ठीक है हमारे पास सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो अपने मुल्क का दिफा कर सकता है, बेहतरीन है, लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर, फिर ईरान की जो वॉर हुई, इवन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश हुआ मई 2025 में, उसमें एक चीज तो वाजे होगी कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जब एनिमी आप पर 300-400 किलोमीटर दूर से मिसाइल मार रहा है तो आप सिर्फ दफाई पोजीशन में नहीं जा सकते, उससे आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो वाहिद डिफेंस पर यही है कि ऑफेंस किया जाए, मतलब आप पहले अटैक कर दें, एनिमी के खतरे को खतरा बनने से पहले ही आप एलिमिनेट कर दें। सेम वही मॉडल जो इजराइल करता है या ईरान भी करता है इवन, और मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है। अब जब ये J-16 फाइटर जेट्स कराची एयरपोर्ट पर देखे जाते हैं तो सबसे पहला बस तो ये क्रिएट होता है कि भी चाइना और पाकिस्तान की कोई सीक्रेट डील थी और चाइना ने ये डिलीवर कर दिए हैं J-16 पाकिस्तान एयरफोर्स को या / पाकिस्तान नेवी को, बिकॉज माजी में कहीं ना कहीं पाकिस्तान J-16 में इंटरेस्टेड रहा है, बट कुछ रीजंस की बुनियाद पर पाकिस्तान J-16 की तरफ नहीं गया। एक तो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा है, दूसरा एक इंतहाई ज्यादा हैवीवेट एयरक्राफ्ट या ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट जिसकी डिफेंसिव मोड में पाकिस्तान को कभी जरूरत ही पेश नहीं आई। तो पाकिस्तान का इनिशियल रोड मैप ये था कि हम J-10C लेंगे, उसके बाद हमें अगर F-16 की अपग्रेड्स मिलती हैं तो हम वो भी एक्वायर कर लेंगे, जो फिलहाल हमें होती हुई नजर आ रही है फ्यूचर में। देन पाकिस्तान जाएगा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ, एज अ स्टॉप गैप पाकिस्तान J-35 लेगा, एंड फिर जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि PFX देन कान, पाकिस्तान उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस पर लेकर चलेगा, लेकिन स्टॉप गैप के तौर पर पाकिस्तान के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ जाएगा। तो ये फिलहाल रोड मैप था, लेकिन मई 2025 के क्लैशेस के बाद काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, इवन नेवी भी ऑफेंसिवली सोच रही है। नेवी प्रॉपर एयर आर्म बनाने का सोच रही है, एयर आर्म तो पहले भी है लेकिन उसमें फाइटर जेट्स वगैरह को इंडक्ट करने का सोच रही है। तो उस लिहाज से भी J-16 को काफी पुश किया जाता है, बिकॉज नेवल डोमेन में ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट आपको चाहिए अगर आपने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करनी है। और जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की डायनामिक्स है तो पाकिस्तान नेवी को तो वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है फाइटर जेट्स की, बिकॉज इंडियन नेवी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर फाइटर जेट्स की तादाद भी बढ़ा चुकी है। लेकिन यहाँ मैं बात करूं तो ये J-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के नहीं है, ये चाइनीज एयरफोर्स के J-16 हैं जो कि इजिप्ट में होने वाली ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। लेकिन चूंकि कराची एयरपोर्ट पर डिप्लॉय रहे 20 अगस्त को, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्पेशल सर्विसेज विंग या पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो भी यहाँ डिप्लॉय रही, बिकॉज चाइना का हाई एंड इक्विपमेंट यहाँ आया हुआ था और इसे ट्रांजिशन गैप कहा जाता है। लॉन्ग रेंज फ्लाइट्स के दौरान अपने फ्रेंडली कंट्रीज में रुकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, इसके साथ साथ ग्राउंड सपोर्ट के लिए, देन आप फ्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, आपका दूसरा जो एरियल फ्लीट है उस पर फटीग नहीं आती, उसमें कोई आपको लॉन्ग टर्म इश्यूज नहीं देखने को मिलते, जो भी चेक्स एंड बैलेंसेज है वो आप साथ साथ करते जाते हैं। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट चाइनीज J-16 और Y-20 और KJ-500 एवेक्स का पाकिस्तान में होना अलग चीज है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है, इंडियन साइड पर कंसर्न्स पाए जा रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको दर्जनों इंडियन एनालिस्ट ट्विटर पर येल्पिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ जाएंगे। उनके नजदीक इंडियन सैटेलाइट्स और इंडिया का स्पाई नेटवर्क इस पर नजर रख रहा है। इंडियन वर्जन के मुताबिक टर्किश कार्गो भी एक ही टाइम पर पाकिस्तान आ रहे हैं, कुछ चीजें ऑफलोड कर रहे हैं, चाइनीज कार्गो प्लेन भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और उसके साथ साथ चाइनीज एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा फ्लीट पाकिस्तान आकर रुका है जिसने लेटर ऑन इजिप्ट चले जाना है। तो इंडिया के नजदीक ये पाकिस्तान की एक नई साजिश है जिसमें तुर्की और चाइना भी शामिल है और साजिश में शामिल सारा जहां है। तो इसको लेकर इंडिया अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू नजर रख रहा है। अब ये कहने को बड़ी सस्पिशियस सी चीज लगेगी और कहीं ना कहीं बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स भी, देखो इंडिया नजर रख रहा है, भाई रख लो नजर, इससे क्या फर्क पड़ता है। J-16 रुके हैं, वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे।
सिंपल एज दैट, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने कभी फ्यूचर में ये लेने भी हुए, जो फिलहाल चांसेस बहुत कम है, बट अगर पाकिस्तान का फ्यूचर में ये इरादा बनता है लेने का, तो सैटेलाइट से नजर रखने से कौन सा इंडिया ने वो J-16 हवा में रोक लेने हैं, वो लैंड कर जाएंगे पाकिस्तान में। सेम गोज फॉर द J-35, वो भी अगर पाकिस्तान ने लेने होंगे, पाकिस्तान लेगा, वो पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे। आप सैटेलाइट से जितनी मर्जी नजर रखते रहो। बाय द वे, सैटेलाइट स्पूफिंग नाम की भी एक चीज होती है। फिर उसके बाद इसी नैरेटिव को लेकर ये इंडियन साइड पर भी क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक नई जंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि रियलिटी में आपको बता चुका हूं कि चाइनीज एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में क्यों थे। तो एक तरफ ये सेंसेशनलिज्म और बॉलीवुड स्टाइल नैरेटिव मेकिंग है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये एयरक्राफ्ट क्यों आए, पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्सेज है वो डिप्लॉय क्यों थी, और कहीं ना कहीं ये भी जो नैरेटिव दिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के ऑफिशियल्स ने इंस्पेक्ट किया है J-16 को वहां जाके, और सीक्रेट इंस्पेक्शन हुई है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको देखा है। बस सीक्रेट इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी को, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स है वो इवन J-16 फ्लाई कर चुके हैं। J-16 में एज अ वेपन स्टेशन ऑफिसर फ्लाई कर चुके हैं, जो बायलैटरल पाकिस्तान चाइना की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है कि जो बड़ा सीक्रेट हो और वो पाकिस्तान ने कभी इससे पहले देखा ना हो। ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।